ओम शांति। आज है 19 अक्टूबर 2022। प्रातः मुरली। अब है मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सब गुटकों से छुड़ाने। तुम अभी इस शोक वाटिका से अशोक वाटिका में चलते हो। इस विषय बैतरणी नदी से पार जाते हो। आज का प्रश्न है, याद में बैठते समय किस बात का विघ्न नहीं पड़ता और किस बात का विघ्न पड़ता है? उत्तर है, याद में बैठने के समय किसी भी आवाज़ का या शोरगुल का विघ्न नहीं पड़ता, वह ज्ञान में पड़ता है। लेकिन याद में माया का विघ्न जरूर पड़ता है। माया याद के समय ही विघ्न डालती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सावधान रहो, माया का घूसा मत खाओ। शिव बाबा जो तुम्हें अपार सुख देता है, सर्व संबंधों की सैकड़ीन है, उसे बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद में तीखी दौड़ी लगाओ। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान के सब अलंकारों को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी अर्थात मास्टर गॉड बनना है। दूसरी पॉइंट है, बाप के राइट हैंड धर्मराज को स्मृति में रख कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके विकार में नहीं जाना है। आज का वरदान है, दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दृढ़ प्रतिज्ञा द्वारा अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल है, प्रतिज्ञा में लूज होने का मूल कारण है अलबेलापन। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता है। वैसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी करते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमज़ोर करने का स्क्रू एक ही है, अलबेलापन। वह नए नए रूप में आता है। इसी लूज स्क्रू को टाइट करो। मुझे बाप समान बनना ही है। इसी दृढ़ संकल्प से तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता का फाउंडेशन है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं। मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं, अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं।
कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है। कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहते हैं सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह इतनी मतें हैं, अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। कई मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमको क्या सावती है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं अहम आत्मा, उस परमात्मा की संतान हैं। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है? और फिर जिसको हम याद करते हैं, वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो ज़रूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है, जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला जरूर है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भल इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाइश भी वैसी होगी। फिर हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती हैं। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।